हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ और मुझे कंटेंट सही से मिल नहीं रहा है। पर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ रही हूँ, अगर उसका रिवीजन करें तो मैं क्यों ना आपके साथ करूँ, ताकि मुझे पता चल जाएगा ना कि अगर कुछ भी गड़बड़ है या फिर थोड़ा बहुत भी इधर उधर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो ना कि हाँ मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, गलत पढ़ रही हूँ, मतलब सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले जो हमारा साइंटिफिक ऑफिसर का जो पेपर हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, जो पेपर 2 है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और जो पेपर 1 है वो एमपी से रिलेटेड आएगा। तो जो पेपर 2 है उसका हमने देख लिया है। उसका जो सबसे फर्स्ट यूनिट है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, उसमें हमने सबसे फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, ये हमने मेरी फर्स्ट जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बता दिया है। और इसमें हाँ प्लीज़ कुछ भी गलत हो या मैं सही से नहीं पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड सब टॉपिक पढ़ेंगे स्कोप। तो फॉरेंसिक बायोलॉजी में स्कोप क्या है? सबसे पहले तो स्कोप का मतलब क्या है? एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे हम फॉरेंसिक बायोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में, मतलब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? तो जैसे कोई क्राइम हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे इन्वेस्टिगेट करना रहता है। यहाँ पे चीज़ें देखना पड़ता है, यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है ना, वो हमारे जो एविडेंस है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रूव करके रखता है। और यहाँ पे लोगों के मतलब ज़्यादा हलचल कोई आ ना जा ना सके, ये करके उसको बैरिकेड्स वगैरह लगा के मतलब सेव करके रखने का काम करता है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है। फिर उसमें हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ये एविडेंस है, यहाँ पे ये एविडेंस है, उसको हम देखेंगे। फिर उसको हम स्टेराइल तरीके से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई स्टेन मिला है, ठीक है, रेड कलर का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये ब्लड ही है ना, ब्लड है या कुछ और है। फिर ब्लड है तो किसका है, ह्यूमन का है या एनिमल का है। ठीक है, अगर ह्यूमन का है तो फिर हम क्या होता है, हमको चीज़ें आगे फिर और क्लैरिफाई हो जाती है ना कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ह्यूमन का है तो फिर हम उस तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, है ना, चीज़ें ऐसे आसान हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड देखते हैं डीएनए प्रोफिलिकेशन करेंगे। डीएनए प्रोफिलिंग में मतलब क्या होता है, डीएनए प्रोफिलिंग करेंगे मतलब लेबोरेटरी में ले जाएंगे, उसका डीएनए एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर पैटर्निटी और किनशिप टेस्टिंग करते हैं, मतलब कि अगर कोई किडनैपिंग हुई है या फिर कोई किड है, ठीक है, वो मिला है, तो उसका हम पता कैसे करेंगे, उसको पता कैसे करेंगे, जो डीएनए रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, उससे हम अपने पैटर्निटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में भी इसका यूज़ होता है कि अगर जैसे कि कोई भी क्राइम जिसके साथ हुआ है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ये इंसान है, इसके साथ क्राइम हुआ है, तो अगर वो जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट में अगर वो स्क्रैपिंग हुई है नेल्स में या फिर मतलब हेयर गिर गया या फिर कुछ भी सीमन हुआ, उन सब का हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, ब्लड स्टेन, वही मैंने बताया कि ब्लड स्टेन है तो पहले तो ये देखेंगे कि हाँ क्या ये ब्लड स्टेन है, अगर है तो किसका है, स्पीसीज में ह्यूमन का है या एनिमल का है, ये सारी चीज़ें होता है। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स में भी यूज़ होता है, मतलब कि एलिफेंट है, टाइगर है, मतलब क्या है, किस चीज़ की स्पीसीज है, इसके आइडेंटिफिकेशन। फॉरेंसिक बॉटनी में पोलन ग्रेन हुए, स्पोर्स हुए, सीड्स हुए। तो ये क्या होता है, जैसे कि कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया पे क्राइम हुआ है। अब क्राइम होने के बाद जो बॉडी है वो किसी फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे जाके उसने दफना दी। ठीक है, वो आ गया, तो उस पर्टिकुलर जो इंसान है उसमें हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे इसके इसके जो भी ये आएगा ना, तो इसकी बॉडी में पोलन ग्रेन्स आ सकते, स्पोर्स आ सकते, सीड्स आ सकते हैं। तो इसका हम
आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और जो पोलन ग्रेन स्पोर्स होता है ना, वो हर पर्टिकुलर एरिया में अलग मतलब एक स्पेसिफिक होता है कि मतलब हाँ इस एरिया में इस टाइप के पेड़ है तो इसके इस टाइप के पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। इस टाइप से हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वहीं पे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में मतलब कि इंसेक्ट, जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, अब वो तो ख़त्म हो गई है, ठीक है, वो हमें मिली है, तो वो जो बॉडी है वो उसको कितने घंटे हो गए मरे हुए, ठीक है, तो इसका हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हमको ब्लो फ्लाई देखने को मिल रही है, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर बॉडी है, उसको कुछ मिनट या घंटे हुए हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बेटल्स की बात करें तो वो बॉडी क्या है, डिकम्पोज्ड होने वाली है ना, ऐसे करके मैगोट्स मिल सकते हैं, ऐसे करके हम मतलब उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन में मतलब अगर हमको कोई बॉडी मिली है, ठीक है, तो ये बॉडी हमको पता नहीं कि किस पर्टिकुलर इंसान की है, इसके टिश्यू वगैरह सब चले गए, इसका सिर्फ स्केलेटन बचा है। तो स्केलेटन क्या होता है, बोन में क्या होता है, बोन मेरो होती है, ठीक है। बोन मेरो में क्या होगा, डीएनए। तो डीएनए से हम या फिर हम ना, हाँ हम लोग पता है बोन को देख के भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब बोन की हाइट, लेंथ, और जो हमारे फेस वाले बोन रहते हैं ना उससे भी हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा है फॉरेंसिक बायोलॉजी का यूज़, ठीक है। एक्सहूमेशन में केसेस में क्या होता है, अगर कोई बॉडी दफनाई गई है, ठीक है, तो उससे हम कोर्ट से परमिशन लेके उसको निकाल के उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर आपके साथ आऊँगी और फिर यह हम रिवीजन करेंगे। कोई भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मुझे क्या अपने अंदर क्या सुधार लाना चाहिए, कैसे वीडियो बनाना चाहिए, किस टाइप से ऐड करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।